सर पे अपनी गाड़ी क्या लग रही है। टीटी सर जो अनरिजर्व्ड पैसेंजर है उनको निकाल रहे हैं कि आगे जनरल में जाइए, यहाँ मत चढ़िए। इस गाड़ी में टीटी की चेकिंग होती रहती है, तो आप देखो यहाँ पे भी किसी ना किसी का पर्ची बन रहा है। इससे पहले यहाँ साबरमती थावे अपने आगे निकल रही है ये गाड़ी। सो फिलहाल तो भाई सुबह के अभी पूरे 10 बज रहे हैं और मैं तो अभी साबरमती रेलवे स्टेशन के ही बाहर ही खड़ा हूँ। सो कैसे हैं आप लोग भाई? लाइफ में फ़र्स्ट टाइम कोई मैं जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ साबरमती से। 2-3 जर्नी तो ऑलरेडी एंड कर चुका हूँ यहाँ पे। एक तो अभी जो इंटरसिटी में आया था जोधपुर साबरमती, एक उससे पहले इसी ट्रेन में मैं आया था रात के 11 बजे, जब गाड़ी 8 घंटा लेट हो गई थी। जी हाँ, तब थी जम्मू तवी साबरमती। और आज है 19223 साबरमती जम्मू तवी एक्सप्रेस। और यही एक सहारा था मेरा घर जाने का। वो अलग बात है, घर तक तो ये मेरे जाती नहीं है, जहाँ तक भी जाती है मेरे को घर के पास तो उतारेगी। चलो भाई, बाकी आज इसी में जर्नी होने वाली है। कल रात को इसका करंट निकला था और वो भी एक ही वजह से निकला क्योंकि गाड़ी शॉर्ट टर्मिनेट है। वो आगे चल के बताता हूँ। फिलहाल तो नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं इंद्रजीत। आज कोई फर्स्ट टाइम कोई ट्रेन जर्नी साबरमती से शुरू कर रहा हूँ। लास्ट 2 बार तो एंड कर चुका ना ऑलरेडी। चलो बाकी यही है साबरमती रेलवे स्टेशन। अभी तो काफ़ी रीडेवलपमेंट का काम इसका चल रहा है। आने वाले टाइम में तो भाई ये किसी मॉल या कॉम्प्लेक्स से कम नहीं लगेगा। और यहाँ पर बापू की फ़ोटो बनाई हुई है। इसका एंट्रेंस अभी बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है क्योंकि वहाँ पे भी खुला नहीं है। वहाँ से अब जब खुलेगा तब काफ़ी एंट्रेंस बन जाएंगे ना। फिर भाई इसके 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे तो बहुत ज़्यादा ही क्राउड लगा हुआ है। ये देखो बहुत ज़्यादा रश है यार इसमें। मेरी गाड़ी तो यहाँ नहीं है, मेरी तो पीछे जाना पड़ेगा मुझे। चलो चलता हूँ यार। बाकी इधर फुटओवर ब्रिज के पास आया हूँ और अपनी गाड़ी तो वहाँ जाके कहीं खड़ी हुई है पीछे वाली साइड पे। चलो वहीं पहुँचना पड़ेगा अब मुझे। चलो भाई, बाकी अभी 6 नंबर पे लगी है अपनी साबरमती जम्मू तवी और इधर लगी है साबरमती थावे एक्सप्रेस। वैसे मेरा कोच तो स्लीपर वाला ही है S2, लेकिन अभी आगे चलता हूँ, एक बार लोगों पे नज़र माराते हैं, फिर एकदम से पीछे आऊँगा ना। चलो भाई, बाकी आगे आया था इसके बोर्ड के पास और यही लगा है PRC 30046 वैप 5 लोकोमोटिव लेकर जाएगा अपनी ट्रेन को। भाई सही लोको यार, हॉन्कर भी सही है। और मेरा कोच ना भाई थोड़ा सेंटर में ना, देखूँगा अगर बीच में आगे आ सका लोको, लेकिन सही है यार। वैसे आमतौर पे इसको वैप 4 मिलता है, लेकिन इस बार वैप 5 मिला यार, वो भी अमूल वाला, सही लग रहा है। चलो भाई, बाकी आज का तो अपना कोच है वो तो S2 मिला है अपने को। चलो अब आगे अंदर ही चलता। अभी तो गाड़ी खाली पड़ी है सारी लगभग। यही है अपना कोच। थोड़ा पुराना लग रहा है ये वाला। और यही वाला सीट मिला है 31 साइड लोअर। बैग वगैरह रखा है। विंडो अब जाके कहीं खोली है मैंने, पहले तो भाई अंधेरा ही था। यहाँ पर भी एक चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है। यहाँ पे हैंगर भी दिया हुआ है, ये तो कम ही देखने को मिलता है लेकिन दिया हुआ है। इस बार सीट्स वगैरह चलो जो होगा। ऊपर एक बोतल होल्डर है और यहाँ पे भी बोतल होल्डर वगैरह तो रखे हुए हैं। यहाँ पर भी बस एक ही चार्जिंग सॉकेट है, आगे पीछे कोई नहीं है। अरे भाई ये सुनी हॉन्किंग अभी यार, भाई ज़बरदस्त हॉन्क दे रहा है। चलो भाई, गाड़ी तो भाई अपने पूरे एग्जैक्ट टाइम 10:25 पे साबरमती BG रेलवे स्टेशन से अभी निकल रही है। और ये जो थावे वाली एक्सप्रेस है इसका डिपार्चर भी अपने से 10 मिनट बाद ही 10:35 पे इसका है बस। चलो भाई, साबरमती तो गया। चलो भाई, गाड़ी तो साबरमती अब निकल चुकी है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को इस गाड़ी में सीट भी आसानी से क्यों मिली। वो यही मैंने बताया क्योंकि ये गाड़ी शॉर्ट टर्मिनेट है, पूरा जम्मू तवी तक अभी नहीं जा रही। अभी गाड़ी 15 अक्टूबर तक जम्मू तवी तक कैंसिल है। जो 16 अक्टूबर को यहाँ से खुलेगी ना, तब वो गाड़ी जम्मू तवी तक जाएगी। अभी बुकिंग भी नहीं खुली है उसकी अभी। अगर आप यहाँ, ये गाड़ी वैसे एक्चुअली में फिरोजपुर से ही टर्मिनेट हो रही है अभी, जो मतलब 15 तक। तो जो यहाँ से 15 को खुलेगी, वहाँ को 16 को पहुँचेगी, वो फिरोजपुर पे टर्मिनेट होगी। जो यहाँ पे 16 को खुलेगी ना, 16 अक्टूबर से, जब तक वीडियो मेरा आएगा तब तक तो नॉर्मल हो चुका होगा।
देख रहा था पिछले कई दिनों से इसका करंट स्लीपर में भी निकल रहा है, एसी में भी निकल रहा है, एंड टू एंड। मतलब आज तो शॉर्ट टर्मिनेट फिरोजपुर पे ही हो रही है, तो फिर साबरमती से फिरोजपुर पूरा हर क्लास में करंट खुल रहा है। स्लीपर में तो 300-400 ऐसे करंट खुल रहा है इस गाड़ी का। वो देखो भाई, वेरावल गांधीनगर कैपिटल इंटरसिटी। भाई अपनी गाड़ी तो खोडियार स्किप कर रही है, और वहाँ पे यहाँ साबरमती थावे अपने आगे निकल रही है ये गाड़ी, क्योंकि ये मेन लाइन पर है ना यार। इसका तो ये महसाना वाला रूट ही है पूरा सीधा। अपनी गाड़ी जाएगी गांधीनगर कैपिटल घूम के महसाना फिर। बाकी तो भैया अभी 11 बज रहे हैं और गाड़ी अभी पहुंचने वाली है गांधीनगर कैपिटल। वहाँ ऊपर तो आपको बिल्डिंग भी दिख रही होगी, वो ऊपर जो होटल बना हुआ है। और देखो भाई, इनिशियली तो ये गाड़ी चलती थी एज अहमदाबाद जम्मू तवी, और फिर उसके बाद इसको किया गया गांधीनगर कैपिटल जम्मू तवी। अभी पिछले साल तक चल रही थी, साल की शुरुआत तक भी। और फिर भी ये गाड़ी साबरमती जम्मू तवी हुई। इसका रेक शेयरिंग पहले होता था, उसके साथ जो वेरावल जाती है ना सोमनाथ एक्सप्रेस, उसके साथ रेक शेयरिंग होता था। फिर उसी से गांधीनगर कैपिटल किया, और अब उसका रेक शेयरिंग हट चुका। वो उसका दौलतपुर चौक वाली के साथ है। अगर मेरे को उसमें मिलती है तो मैं उसमें करवा लेता, लेकिन वो उसमें मिली नहीं, क्योंकि वो गाड़ी शुक्र है ना शॉर्ट टर्मिनेट है, यही थी शॉर्ट टर्मिनेट। तो वही मैं देख रहा था। इस गाड़ी को वैसे भी यार मैं चाहता हूँ अहमदाबाद से ही चले ये गाड़ी। साबरमती आने में वो लगता है ना, मतलब मानता हूँ वहाँ का लोड कम करना है, लेकिन अभी इतना भी लोड नहीं रहता। इस गाड़ी को तो कम से कम मतलब अहमदाबाद से चला दो, बाकियों को भले कर दो साबरमती अगर करना है तो चलो भाई, अभी 5-6 मिनट ऊपर ही टाइम से 11:02 पे अपनी गाड़ी अराइव कर रही है। फर्स्ट ऑफिशियल हॉल्ट गांधीनगर कैपिटल में। बाकी भाई क्या स्टेशन बना हुआ है ये, पूरा बढ़िया लग रहा है ये वाला भी। GNC गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन। भाई ये तो भाई पूरा ही अच्छे तरीके से बना हुआ है, एक तरह से पूरा कॉम्प्लेक्स की तरह, एयरपोर्ट स्टाइल में। बढ़िया यार ये रेलवे स्टेशन। अभी कई हद तक थोड़ा बहुत अंडर कंस्ट्रक्शन लग रहा है, लेकिन हाँ लगभग तो तैयार ही है ये। और अभी तक तो बस 23 किलोमीटर कवर किया है ये। एक्चुअली हम लोग गुजरात स्टेट की कैपिटल सिटी में आ चुके हैं। अहमदाबाद से जस्ट नज़दीक ही आएगा। अहमदाबाद और गांधीनगर में फ़र्क ही कितना रह गया। चलिए भाई, गाड़ी तो भाई अपनी गांधीनगर कैपिटल से भी निकल चुका है। और यहाँ से देखो भाई क्या लग रहा है, जो 5 स्टार होटल बना है ऊपर। भाई यार हॉन्किंग इतनी अच्छी आ रही है ना, सही मिल रहा है यार हॉन्कर आज। तो भाई अभी 11:15 हो रहे हैं। अगला तो इसका महसाना ही है अभी। बाकी मैं अहमदाबाद से अपने लिए तो भाई ब्रेकफास्ट तो करके आया था वैसे, लेकिन फिर भी डोसा, ये सांभर चटनी और एक पोहा वगैरह पड़ा है दोपहर के लिए। मैंने सोचा दोपहर तक का ले जाता हूँ, आगे तो देखा जाएगा जो मिला। चलो भाई अभी ये डोसा वगैरह खाता हूँ, खाना मेरे को। तो फ़िलहाल तो भाई 12:07 हो गए हैं। यही MSH महसाना पे तो गाड़ी अभी आ चुकी है। थोड़ा ऊपर हो गया टाइम से, लेकिन चलो। बाकी यार मेरे को तो भाई अभी आ रही थी नींद, मेरी तो हल्की हल्की आंख लग रही थी, रात को सही से सो भी नहीं पाया था। बाकी अभी यहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे। अभी आउटर पे ही अपनी जम्मू तवी साबरमती क्रॉस हुई थी हमें, वो तो चलो क्रॉसिंग ले नहीं पाया था। बाकी यहाँ भी गाड़ी आते आते कुछ 85 किलोमीटर कवर कर लिया, कुछ 1 घंटा 40 मिनट लगा दिया इस गाड़ी ने। बाकी मौसम का तो भाई यहाँ पे सही रहता है अभी तक। मैंने एक चीज़ देखी है, जब आ रहा था ना अभी कुछ दिनों पहले जोधपुर से साबरमती इंटरसिटी में, तब उस साइड भी थी गर्मी। यहाँ जब गुजरात एंटर किया तब मौसम ठीक हो गया। अभी भी ऐसे मेरे को लग रहा है, जब यहाँ से बाहर निकलूँगा तब वहाँ आगे चल के गर्मी मुझे लगता है शुरू हो जाएगी। चलो भाई, बाकी महसाना से भी गाड़ी निकल चुकी है अपनी, और वहाँ पर तो भगत की कोठी चेन्नई एक्सप्रेस वो आके लगी है अभी अब वहाँ पे। और भाई बाकी अभी थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ, अभी 1-2 घंटा सो लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से तो हाईवे सेक्शन वैसे शुरू हो ही चुका है। अब आपसे मिलता हूँ आबू रोड से पहले, जो वहाँ पे कर्व सेक्शन बहुत अच्छा आता है। वहाँ पे हिल रेंजेस से गिरा हुआ ना, जो अरावली रेंजेस आते हैं ना, अभी आबू रोड से पहले मिलूँगा आपसे, जब अरावली रेंजेस वाला व्यू आता है। तो भाई अभी 2:07 तो हो चुके हैं। अभी आने वाला है आबू रोड, और यहाँ पर देखोगे तो आबू रोड का डीजल लोकोमोटिव शेड। ये एल्को तो भाई अभी ना के बराबर ही हो चुके हैं।
चलो भाई, अभी छोटे से पैरेलल एक्शन के साथ अब अपनी गाड़ी ड्राइव कर रही है आबू रोड। वी आर आबू रोड। अप्रॉक्स कुछ 3 घंटा 45 मिनट में गाड़ी 208 किलोमीटर ट्रैवल कर चुकी है साबरमती से यहाँ आबू रोड तक। और फर्स्ट हॉल्ट आ चुका है अपना राजस्थान स्टेट में। बाकी यहाँ पे आपको रबड़ी में मिल वग जाएगी। बाकी यहाँ पर भी, और पीछे भी मेरे को स्टेशन पे जब पालनपुर पे आ रहे थे आवाज़ कि रबड़ी यहाँ पे बहुत आपको मिलेगी, और ढोकला वगैरह कचौड़ी ये तो नॉर्मली मिल ही जाएगी आपको चीज़ें। इतने में मैं पीछे से जाके रबड़ी लेकर आया था, इतने में गाड़ी निकल चुकी है आबू रोड से। और कुछ लेने का मौका ही नहीं मिला यार वहाँ पे। चलिए भाई, गया आबू रोड, पहला हॉल्ट राजस्थान का भी और नॉर्थ वेस्ट रेलवे का भी। बाकी भाई ये देखो अभी कर्व पे अपनी गाड़ी क्या लग रही है। साइड पर भी बीएफसी के साथ अपनी ट्रेन पैरेलल जब चलेगी ना, ये अपनी बैकग्राउंड में जो अरावली रेंजेस का व्यू आएगा, बढ़िया लगता है यार ये वाला। ये देखो भाई बाकी पैरेलल मिल रहा है अपना। भाई 3:37 हो रहे हैं। ट्रेन तो अपनी जवाई बांध पहुंचने वाली है। और भाई ये वाला व्यू तो क्या ही लग रहा है, बिल्कुल सही में। ऊपर में जो टावर भी लगा है ना, आप सोचो उसको लगाने में कितनी मेहनत लगी हुई ऊपर वाली साइड में। और बाकी आपको एक चीज़ और बता दूं, कल रात को इसका 9 बजे के आसपास चार्ट निकला था, 9 साढ़े 9 के आसपास। मैंने इसकी करंट पे बुकिंग करवाई थी,
और इसकी कुछ मैंने शुरू में बताया कि 350 ऐसे समथिंग करंट में सीट खाली थी स्लीपर के, और जिसमें से मैंने S2 जानबूझ के वहाँ बुकिंग ऑप्शन में आता ना कि जिस कोच में आपको प्रेफर करना है उसमें बुक करवाओ। अपने S2 कोच का भी मैंने चार्ट देखा था बुकिंग करने से पहले, तो इसमें भी कुछ 37 सीटें खाली थी, लेकिन अभी जब मैं देख रहा हूँ तो लगभग ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, यानी काफ़ी सीटें करंट में भी ऑक्यूपाइड हुई हैं इस गाड़ी की। मैंने देखा क्योंकि TT सर भी आया था, साथ वाले भी पैसेंजर बैठे, वो भी बोले हमने करंट में करवाई है। ये ना मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, तो अब तक तो मेरे को काफ़ी कोच खाली मिलना था। ये देखो ये वाला फिर भी लगभग ऑक्यूपाइड है। यही जवाए बांध पे गाड़ी तो आके रुकी है अपनी, ज़्यादा देर तो रुकेगी नहीं, वैसे भी टाइम से 1-2 मिनट ऊपर हो गया इसको। अभी तक का रन भी ठीक रहा, मतलब 2 मिनट रुकते ही निकल जाती है। और यहाँ तक आते आते गाड़ी ने कुछ 285 किलोमीटर कवर किए, टाइम कुछ 5 घंटा 5 मिनट लगा दिए इसने, साबरमती से जवाई बांध तक। यहाँ पे देख रहा हूँ TT सर जो अनरिजर्व्ड पैसेंजर है उनको निकाल रहे हैं कि आगे जनरल में जाइए, यहाँ मत चढ़िए। मतलब अभी तक इस गाड़ी में TT की चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट हुई है। अभी मैं दे रहा था, साथ में को पैसेंजर बैठे थे, अब उनका क्या सीन हुआ, किसी के टिकट पे ट्रैवल कर रहे हैं भाई, कोई कह रहे हैं कि भाई का टिकट है, नाम अपना, फिर TT सर ने जब ID मांगा तो पता चल गया, फिर अब टिकट बनवाया उनका। जवाई बांध इस जगह का नाम भी है ना, यहाँ के नज़दीक एक बांध है, उसके नाम से इस स्टेशन का नाम रखा है जवाई बांध। आता तो पाली डिस्ट्रिक्ट में ही है, बहुत बड़ा है। यहाँ से तो चलो अब अपनी गाड़ी भी निकल चुकी है जवाई बांध से भी। इवन काफ़ी लोग डीबोर्ड भी हुए हैं अपनी ट्रेन से ना, क्योंकि ये छोटा स्टेशन है, यहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ तो रुकती हैं नहीं, इसी वजह से लोग मोस्टली ये गाड़ियाँ जो रुकती हैं 1-2 उन्हीं को प्रेफर करते हैं ज़्यादातर, जो अरावली हो गई या एक आधी और हो गई। और बाकी अभी जवाई बांध के आउटर पे ही यहाँ से अरावली एक्सप्रेस ये क्रॉस कर रही है हमें, ये अभी जवाई बांध हॉल्ट करने जा रही है। इसकी भी जर्नी मैंने पिछले साल की थी, फुल एंड टू एंड। जवाई बांध पे मैं बात कर ही रहा था कि इस गाड़ी में TT की चेकिंग होती रहती, तो आप देखो यहाँ पे भी किसी ना किसी का पर्ची बन रहा है, इससे पहले भी 1-2 का बना के हटे हैं। मतलब वही है, अगर चढ़ रहे हो तो जनरल कोच में ही चढ़ो, नहीं तो पर्ची वगैरह इस पर बनती रहती है। मेरे सामने 2 बंदों की इससे पहले बन चुकी है। सो भाई अभी तो 3:51 हो रहे हैं, गाड़ी अब अपनी फालना पहुंची और सिग्नल तो हो भी चुका। मैं तो भाई पीछे गया था पानी भरने, अब आ रहा हूँ आगे वाली साइड में। 2 ही मिनट रुक रही है, लेकिन इस साइड इस वाले प्लेटफॉर्म पे आई है 1 नंबर पे, वैसे होता था कि 2 नंबर पे आती वहाँ पे। चलो बाकी देखो भाई, जो करंट इतनी खाली थी ना, अब आप हिसाब लगा सकते हो, लगभग कोच ऑक्यूपाइड है मेरा वाला। एक चीज़ और, अभी काफ़ी पैसेंजर मैंने देखा है फालना पे भी डीबोर्ड किया इसको, स्लीपर क्लास से भी डीबोर्ड किया, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस भी इसकी रिजर्वेशन बहुत होती है। और जोधपुर तक भी तो वो तो कॉमन है, जोधपुर अहमदाबाद बहुत लोग जाते हैं इस गाड़ी में, कोई भी गाड़ी हो उसमें स्लीपर करंट खुलेगा तो जोधपुर अगर जाएगी तो जोधपुर तक भी होगी, अजमेर जाएगी फिर तो करंट बचेगा ही नहीं उसका, जितना मर्जी सीट खुलाओ। चलो भाई फालना भी गया, ये भी पाली डिस्ट्रिक्ट में ही आ रहा है। चलो भाई अभी 4 बज चुके हैं और यहाँ पर सुल्तानपुर साबरमती है। ये तो पूरा 130 पे गई थी अभी। भाई अभी 4 बजने के बाद जाके मैं ये सुबह का जो पैक करवाया हुआ पोहा जो है ना, ये अब जाके कहीं खाने वाला हूँ। मेरे को था बाहर से पैक करवा के लाया था मैं, नहीं मुझे लगता नहीं है ख़राब हुआ है, ठीक ही है फिर भी। भैया अभी शाम के 4:28 हो रहे हैं, कुछ ही टाइम तक गाड़ी पहुंचेगी मारवाड़ जंक्शन। और उससे पहले ये देख लो पैरेलल एक्शन हो रहा है अपना, ये गैस वाली है ट्रेन, ये आखिरी पैरेलल मुझे लगता है देखने वाला हूँ, उसके बाद तो रूट अलग हो जाना अपना मारवाड़ के बाद, तो PDF भी अलग हो जाएगा। तो चलो भाई यही MJ मदार जंक्शन पे गाड़ी आ चुकी है, यहाँ पे बिफोर आ गई है गाड़ी। चलो दूसरा स्टेशन है जहाँ पे बिफोर आई है। चलो बाकी तो भाई यहाँ पे अभी टाइम हमारे पास बहुत है, लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी हद तक गाड़ी से पैसेंजर उतरे हैं अभी तक। टॉक्स कुछ 6.25 घंटे में अपनी गाड़ी ने 368 किलोमीटर कवर कर लिया साबरमती से मदार जंक्शन तक।
और बाकी यहाँ से सीधा अजमेर को रूट निकल जाता है। हम लोग साबरमती साइड से आ रहे हैं आबू रोड होते हुए। एक अभी जहाँ पर जाएंगे अभी लूनी जंक्शन होकर जोधपुर लाइन, 3 रूट अलग होते हैं इसलिए जंक्शन बोला जाता है। यहाँ पे चाय है, कचौड़ी वगैरह नॉर्मली, पकौड़ियाँ वगैरह यहाँ की फेमस है, समोसे भी है, ये सब तो कॉमन सी चीज़ है। वैसे बाकी जगह मिलती है यहाँ की पकौड़ियाँ वगैरह है बस, और स्टॉल पर जैसे भीड़ हो जाती है। बाकी अपनी गाड़ी तो 3 पे आई है, यहाँ 2 नंबर पर इंदौर जोधपुर आगे खड़ी है। ये तो भाई आधा पौना घंटा बिफोर ही आगे थी। इसका टाइमिंग डिपार्चर अपने से बाद में है, लेकिन चलो अपना होंग तो हो चुका है यार। बाकी इसके दूसरी साइड पर आपको देखने को मिलेगी यहाँ मारवाड़ मावली मीटर गेज ट्रेन। यार इसका भी कभी टाइम लगाना पड़ेगा यार करने के लिए। चलो भाई मारवाड़ जंक्शन भी गया, और वहाँ पर खड़ी है हनुमानगढ़ दादर रणकपुर एक्सप्रेस। इसको भी अभी 1 महीना पहले एक्सटेंड किया गया है हनुमानगढ़ तक, 1-1.5 महीना हो गया इसको भी। चलो भाई बाकी अपना रूट तो अलग हो चुका है। अभी जोधपुर लाइन पे आ गए मारवाड़ से, और यहीं पर यही यहाँ की पकौड़ियाँ वगैरह लेकर आया था मैं चाय के साथ। फिर आज का इवनिंग स्नैक्स है, बाकी रात का डिनर देखेंगे यार रास्ते में से कुछ। अभी यही शाम के लगभग 5:20 पर गाड़ी PMY पाली मारवाड़ पे पहुंची है। और इवन मैं देख रहा हूँ यहाँ पर भी काफ़ी पैसेंजर डिबोर्ड हुए हैं। वही ना ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस इसको इतना प्रेफर नहीं करता है जितना शॉर्ट डिस्टेंस के लिए प्रेफर करते हैं, क्योंकि गाड़ी भी काफ़ी रुक रुक के आती है ना। वैसे भी पिछले 2 घंटों से अपनी गाड़ी इसी डिस्ट्रिक्ट में घूम रही है, पाली मारवाड़ में ही, क्योंकि वहाँ से जो जवाई बांध से लेकर अभी तक भी 2 घंटे पिछले से अब हम लोग उसी डिस्ट्रिक्ट में अभी तक चल रहे हैं पाली मारवाड़। अब जाके कहीं वो स्टेशन आया जिस डिस्ट्रिक्ट में घूम रहे हैं। बाकी यहाँ पे भी पता नहीं कभी भी चल सकती है। यहाँ पे आई थिंक किसी का वेलकम किया है, तो आई थिंक दूर से आए होंगे काफ़ी टाइम बाद। तो आगे भैया अभी शाम के तो 5:57 हो गए हैं, और वहाँ पर देखो अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले ही सनसेट हो गया था। भाई अभी हो रहे हैं पूरे 6:15 और अपनी गाड़ी पहुंच रही है लूनी जंक्शन पे। और ये ट्रैक वही है जिससे मैंने यहाँ से गया था अहमदाबाद, यहाँ वाया समागरी बिजली साइड करी, जो जोधपुर साबरमती इंटरसिटी यहीं से गई थी मेरी। और रिटर्न मैं यहाँ से आबू रोड मारवाड़ साइड से आ रहा हूँ। चलो भाई यही लूनी LUNI, और अब यहाँ से जोधपुर एंटर कर चुके हैं हम लोग, यानी जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं। और अप्रॉक्स कुछ 7 घंटा 50 मिनट में गाड़ी ने 440 किलोमीटर कवर कर लिए हैं साबरमती से लूनी जंक्शन तक। तो भाई अभी 6:40 के करीब टाइम हो रहा है। गाड़ी को तो भाई साहब अभी तक लूनी जंक्शन पे ही खड़ाया हुआ है, अभी तक नहीं निकाला इसको यहाँ से। लेट कर दिया गाड़ी, अब यहाँ से पौना घंटा के करीब डिले हो गया गाड़ी। और वहाँ उस प्लेटफॉर्म पे तो वो जो जोधपुर वाली इंदौर जोधपुर है वो भी आ चुकी है पीछे प्लेटफॉर्म पे इसके, ये तो वैसे खाली देख खड़ा है। सो राइट नाउ भाई अभी 6:50 हो रहे हैं। अपनी गाड़ी लगभग आधा घंटा रुकने के बाद अभी लूनी जंक्शन से निकल रही है। इनफैक्ट जब ये गाड़ी जम्मू तवी से साबरमती जाती है तब ये लूनी स्किप कर दी है, यहाँ इसका कोई हॉल्ट नहीं रहता। साबरमती से जम्मू के टाइम पे ही रहता है हॉल्ट यहाँ पे। और अपने पीछे जो इंदौर जोधपुर थी ना वो भी उस साइड पे प्लेटफॉर्म पे आके रुकी हुई है, वो देखो इंदौर वाली भी उधर ही आके खड़ी हुई है। यहाँ पर देखोगे तो एक बड़ा सा कर्व आता है।
बाकी भाई बाहर तो पूरा दिन जो है ना वो तो अभी ढल ही चुका है, और अगला स्टॉप तो अभी इसका जोधपुर ही होने वाला है। और हाँ, बाकी अभी जो इस ट्रेन का ऑन बोर्ड केटरिंग का स्टाफ है वो तो 1-2 घंटे पहले ऑर्डर लेके जा चुका था, और बीच बीच में अभी भी आधे घंटे पहले आ रहा था। मैंने तो कुछ दिया नहीं, हालांकि वो थाली वगैरह बेच रहे हैं। बिरयानी मैंने पूछा, वो बोला बिरयानी नहीं होगी, सिर्फ थाली होगी इसमें। बिरयानी होती तो देख भी लेता। बाकी फिर मेरा और मतलब ई केटरिंग का भी मन नहीं किया। अभी जोधपुर ही देखूंगा, वहाँ पे कचौरी वगैरह कुछ मिली, या फिर वहाँ से आई थिंक पूरी सब्ज़ी वगैरह भी कुछ मिलता है, देखूंगा। वैसे इतना मन तो है नहीं, क्योंकि मेरी अभी हालत भी ठीक नहीं है, मेरी थोड़ा मेरे को फीवर वगैरह लग रहा है, तो उस वजह से इतना फ़ायदा नहीं, तो मैं ई केटरिंग भी मार लेता पहले। सो फ़िलहाल 6:45 का टाइम था, अभी 7:25 पे अपनी गाड़ी जोधपुर अराइव कर रही है। यहाँ पर ये आई थिंक सूर्या नगरी होगी। हाँ, ये जोधपुर बांद्रा एक्सप्रेस खड़ी है। और ये देखो, जोधपुर से ये पूरा कंपार्टमेंट ही खाली हो चुका है, वहाँ पे लग चुकी है भीड़ रीबोर्ड करने के लिए गाड़ी को। यही JU जोधपुर द ब्लू सिटी भी इसको बोलते हैं। आप कोइंसिडेंस की बात देखो, जब मैं यहाँ से गया था, जहाँ तक बेसिकली आया था, जो पहले इस गाड़ी जिसका रेक शेयरिंग इसके साथ होता था भगत की कोठी जम्मू, तभी उसमें आया था, अब तो नहीं है। और अभी रिटर्न जा रहा हूँ तब इसमें जा रहा हूँ, अब अलग कर दिया गया ना, इनका नंबर भी चेंज हो गया। चलो बाकी यार, यहाँ पे तो वैसे ही प्लेटफॉर्म 1 पे काफ़ी रश है, पैसेंजर तो भाई भरे ही रहते हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म 1 पे। तो यहाँ पर अपनी ट्रेन के यहाँ से साफ़ सफाई हो रही है अच्छी तरह से, वो अलग बात है। कोच तो AC की होगी यहाँ से, और इवन TT स्टाफ भी चेंज होगा यहाँ से। बाकी लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर, ये पूरा स्टाफ जो है ना वो भी चेंज होगा यहीं से। आई तो लेट, अब पौना घंटा डिले हो गया। चलो अब तक कुछ देख लेता हूँ। वैसे भी यार यहाँ पे इसमें तो ऑन बोर्ड वैसे हालांकि है, पेंट्री ऑर्डर लेने आए भी थे, लेकिन मैंने दिया नहीं, मेरा मन भी नहीं कर रहा ज़्यादा कुछ खाने का। देखता हूँ यार, यहाँ से कचौरी वगैरह लेकर खा लेता हूँ, मेरा तो उसी में निकल जाएगा आज रात का डिनर। तो चलिए भैया, जोधपुर तो गया अभी। मेजर हॉल्ट तो एक यही था अभी तक के पूरे रूट पे। अब इसके बाद तो बीकानेर आएगा, रात के 12 बजे के करीब आएगा, वो 12-1 बजे। जितना मैंने देखा जोधपुर से गाड़ी खाली तो ये इतनी भरी नहीं है, मतलब ज़्यादातर तो उतरने वाले ही थे, क्योंकि मोस्टली लोग इस वजह से अहमदाबाद से जोधपुर हो गया, आबू रोड से जोधपुर ऐसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं ना। बाकी काफ़ी गाड़ी खाली हो गई है। इससे पहले तो लगभग कोच भरा हुआ था जोधपुर से पहले। 47 पे गाड़ी अभी राय का बाग पैलेस स्किप कर रही है, यहाँ से जा रही है। वहाँ पे तो भाई गुड्स ही खड़ी होती है, हर बार मैंने देखा है, गाड़ियाँ मेनली दूर से ही निकलती हैं स्टेशन से। तो ये वाला स्टेशन भी ना एक जंक्शन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से ना अभी एक लाइन जो है ना वो चली जाएगी फालोडी रूट पे, जहाँ से रानीखेत जाती है, और एक वो वाली जाती है उधमपुर वाली जन्मभूमि। क्या अभी तो गाड़ी जस्ट गोटन से ही निकली है, और बाकी अभी अगला स्टेशन ही आएगा मेटा रोड। और मैं तो भाई यहीं गोटन से अभी चाय लेकर आया हूँ, और अभी रात का जो डिनर है ना वही जो कचौड़ी लेकर के रखी थी, तो यही खाने लगा हूँ अभी तो मैं। एक तो यार लाइट का इशू है, थोड़ा देख लेना। बाकी एक चीज़ आपको बता दूँ, और हो सकता है मैं इस गाड़ी को ना कल बठिंडा पे भी डीबोर्ड कर दूँ, इसलिए हो सकता है मैं जल्दी सो जाऊँ आज रात को, क्योंकि बठिंडा सुबह 7 बजे ही पहुँच जाती है गाड़ी। वैसे 7, 7:30, पौने 8 का टाइम है इसका बठिंडा पे। मोस्टली ये गाड़ी मैंने देखा 7:15, 7:10, 7:06-5 पे ही खड़ी हो जाती है, तो सही है मेरे लिए, क्योंकि 7:30 वहाँ से मेरे को गाड़ी मिल जाएगी धूरी के लिए, वहाँ से घर चला जाऊँगा मैं। सरबत्ता वाला मेरे को आराम से मिल जाएगी, मतलब इसलिए उतना क्योंकि जल्दी पहुँच जाऊँगा। अगर मैं फिरोजपुर गया वहाँ से गाड़ी जो मेरे को मिलेगी वो भी 2:30-3 बजे घर उतारेगी मेरे को। भाई अभी रात के 9:08 पे अपनी गाड़ी पहुँच रही है मेटा रोड जंक्शन। चलो भाई, यही MTD मेटा रोड आगे खड़ी हुई है यार। कुछ 575 किलोमीटर कवर में गाड़ी के, कुछ 10 घंटा और 50 मिनट में। लेकिन ये डिस्टेंस कम है, क्योंकि अभी तक जो रूट है वो डबल लाइन ही अपना आया है, बस सिर्फ वो मारवाड़ से लेकर जो जोधपुर था वो भी लूनी तक, जोधपुर तक की भी नहीं कहूँगा, वही सिंगल लाइन था। तब मतलब मोस्टली जो डबल लाइन है वो भी गांधीनगर तक बस था, फिर साबरमती से। लेकिन डिस्टेंस उस टाइम के हिसाब से तो कम ही कर रही है अभी कवर। चलो बाकी अभी डिले तो हो ही चुकी है गाड़ी 40 मिनट, वो तो रातों रात कवर भी कर जाएगी। और खाने पीने की चीज़ें तो आपको यहाँ पे भी बहुत मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको पूरी सब्जी ये सब चीज़ें तो मिल ही रही हैं। यहाँ से अभी हम लोग नागर डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं राजस्थान के, और अभी 1-2 स्टेशन तक वही चलेगा आगे। बाकी ये भी एक जंक्शन पॉइंट है, यहाँ से मेजर 4 रूट निकलते हैं। जोधपुर लाइन से अभी हम लोग आ रहे हैं, यहाँ से एक लाइन मकराना होते हुए फिर फुलेरा, वहाँ से जयपुर निकल जाएगी। एक लाइन यहाँ से अभी बीकानेर साइड जहाँ हम जा रहे हैं
एक लाइन जहाँ अभी एक अंडर कंस्ट्रक्शन है, बेसिकली मेटा सिटी है, वहाँ से अजमेर के लिए भी राइड रूट पे काम चल रहा है अभी। तो चलो बाकी अभी 9:16 पे गाड़ी मेटा रोड से भी निकल चुकी है। यहाँ पे मेन लाइन पर आई ना, एकदम से एक्सेलरेट कर रही है गाड़ी। बाकी यहाँ देखना अपनी गाड़ी पूरा लेफ़्ट की ओर कर्व लेगी, बीकानेर लाइन की ओर, नागर नोखा होके जाएगी। यहाँ पर इस साइड से एक बाईपास लाइन आ रही जो कि मकराना साइड जा रही है। यही है बाईपास प्लेटफॉर्म स्टेशन मेटा रोड का। चलो भाई यही एनजीओ नागर तो गाड़ी आ चुकी है और यहाँ से भी कई हद तक गाड़ी खाली हो रही है अब। और अब मुझे लगता है यहाँ से भी जो बोर्ड करेंगे वो शॉर्ट डिस्टेंस इसको प्रेफर करेंगे, जैसे यहाँ से नागर हो गया, नोखा हो गया, वहाँ से बीकानेर हो गया या फिर बठिंडा, ऐसे लोग जाएंगे अभी इसमें, क्योंकि जम्मू तभी तो जाने वाली है नहीं गाड़ी। तो यार बाहर ना लाइट बिल्कुल भी नहीं है इस साइड पर, मेरे को यहाँ आके भी भूलना पड़ रहा है यार। यहाँ फिर भी दिख रहा हूँ, वहाँ तो भी दिखना भी नहीं था। चलो भाई बाकी अब डे 1 को तो यहीं रखता हूँ, अभी थोड़ा रेस्ट करता हूँ, सुबह जल्दी भी उठना है। मेरी कोशिश रहेगी बठिंडा उतर जाऊँ, अभी 40 मिनट लेट है, लेकिन रातों रात मुझे पता सारा कवर हो जाना है इस गाड़ी का, रोज़ ऐसा ही होता है इस गाड़ी का। चलो फिर सुबह मिलता हूँ, हो सके तो बठिंडा से पहले भी थोड़ा बहुत कवर करने की कोशिश करूँगा। सो भैया सुबह गए तो अभी 7 बज रहे हैं और गाड़ी जस्ट अभी बठिंडा के आउटर पर तो आ ही चुकी है। सो गुड मॉर्निंग यार। वैसे डे 2 चल रहा है अपना साबरमती जम्मू तवी एक्सप्रेस का, वो अलग बात है। इसमें मेरी टिकट जो है वो फिरोजपुर तक थी, अब मैं इसको बठिंडा डिवोट कर रहा हूँ। वही बिफोर आ गई ना गाड़ी, अब मेरे को 7:30 वाली यहाँ से पैसेंजर मिल जाएगी, उससे धुरी चला जाऊँगा और वहाँ से फिर मेरे को सरबद्दा वाला मिल जाएगी घर के लिए। घर 1 बजे तक मैं घर हूँगा अपने पूरे। अप्रॉक्स कुछ 25 मिनट बिफोर टाइम ही अपनी गाड़ी अभी बठिंडा जंक्शन अराइव कर रही है। और वहाँ देखोगे तो खूबसूरत सा सनराइज़ भी हो रहा है उस साइड में। पीटीआई बठिंडा पे तो गाड़ी आगे खड़ी हो गई है और आखिरी वाले प्लेटफॉर्म पे लगाया गया। और भाई गाड़ी तो मतलब लगभग खाली पड़ी है अभी, कोच रात फिर भी गाड़ी मतलब ऑक्यूपाइड था, अभी तो मतलब गिने चुने पैसेंजर ही बचे हैं अभी इसमें। 20 घंटा और 35 मिनट में गाड़ी ने 1072 किलोमीटर कवर करी है साबरमती से बठिंडा तक। अभी 7:25 हो चुके हैं, ये गाड़ी तो अभी फिरोजपुरी टर्मिनेट होगी जाके, और मैं जा रहा हूँ अभी उधर 7 नंबर पे पैसेंजर लगी है, धूरी अम्बाला पैसेंजर, वही पकड़ के धूरी जाऊँगा। और अगर वहाँ से तो सरबद्दा वाला मिल जाएगी, और अगर किस्मत अच्छी हुई पीछे से ही 4 पैसेंजर लेट होगी तो वो भी मिल सकती है। वैसे देखते हैं क्या होता है। 7 नंबर पे आ चुका हूँ, ये पैसेंजर ट्रेन आ चुका हूँ। बाकी कुछ फेयर की बात करूँ 635 पड़ेगा अपनी ट्रेन का, एंड टू एंड बता रहा हूँ, और कुछ 1635 रुपये पड़ेगा इसका थर्ड एसी का, और 2425 रुपये पड़ेगा इसमें एक ही मतलब सेकंड एसी लगता है। एक चीज़ और बता दो, अगर इसकी बुकिंग करवा दो ना स्लीपर की तो फिर भी मिल जाती है, लेकिन एसी कोचेस इसके कम है तो एसी की पहले से करवानी पड़ेगी। एक गाड़ी अगर मैंने जब कर ली होती ना तो मैं अगले साल तक उसको करता नहीं हूँ दोबारा से रिपीट, लेकिन इस बार कर दी। ये भी 4-5 महीने करके पहले ही हटाओ इस गाड़ी को, जब लेट हो गई थी मेरी अगली गाड़ी निकल गई थी इसके चक्कर में, और उसके बाद अब किया वही ना, क्योंकि मेरे पास गाड़ी ही यही थी ना घर, मतलब घर क्या यहाँ पर आने के लिए, यहाँ से तो फिर मैं घर जैसे भी चला जाऊँगा। कैसी लगी ये जर्नी मेरे को कमेंट में बता देना। बाकी अब जल्द मिलते हैं आपसे किसी अगली जर्नी में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।